गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका अपने परिवार प्रत्युष बिहार में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में देखा था, बट क्या है कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, मैंने नहीं करवाया था। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए यकृत, लीवर। शायद आपको याद होगा लीवर के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे बाइल जूस और बाइल साल्ट का सेक्रेशन हो रहा था। बट अगर वहीं पे क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तब वहाँ पे आपका आंसर यकृत नहीं होगा, तब वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए स्किन। क्या होगा? स्किन। मैंने क्या बताया, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो वहाँ पे आपका आंसर यकृत होगा। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तब वहाँ पे आपका आंसर स्किन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करता है, यानी जो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है? तो शायद आपको याद होगा जब आप डाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें प्रोटीन का 2 जगह डाइजेशन हो रहा था। अग्नाशय में उसका पूर्ण रूप से डाइजेशन हो रहा था। अग्नाशय में एक एंजाइम पाया जाता है जो मैंने आपको बताया था, वो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर रहा था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस यही 2 क्वेश्चन थे। और आप में से अभी तक किसी ने, जो इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें पाचन तंत्र के बारे में बताया गया था, आप में से अभी तक किसी ने उसका नोट्स नहीं बना के भेजा है। शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना है, तो आपके बुक में अवेलेबल होगा, उसमें लिखा होगा मनुष्य का पाचन तंत्र, आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। देखो, मोस्टली स्टूडेंट को ये लगता है कि श्वसन मतलब सांस ले लेना और सांस छोड़ देना श्वसन है, तो केवल यही प्रोसेस नहीं होता है। श्वसन मतलब बॉडी फूड से जिस तरीके से एनर्जी निकालता है उस प्रोसेस को श्वसन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी जो हम फूड लेते हैं उससे जिस तरीके से एनर्जी निकालता है उसको श्वसन बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अभी मैं इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब हम आते हैं कि श्वसन के टाइप्स, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखें टाइप्स। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनाक्षित श्वसन, दूसरा होता है आक्षित श्वसन। पहला क्या है? अनाक्षित श्वसन, दूसरा आक्षित श्वसन। आक्षिक श्वसन। अनाक्षित श्वसन मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है उसे अनाक्षित श्वसन बोलेंगे, और ऑक्सी उसी का विपरीत हो जाएगा। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है उस श्वसन को ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आक्षी और अनाक्षित श्वसन में अंतर लिखिए, तो क्या होगा अंतर? पहला जो आता है इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि ऑक्सीजन की अनाक्षित श्वसन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, तो लिखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सी में क्या होता है, ये अनाक्षी में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, इसमें हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि
इसमें जो होता है अनाक्सिस श्वसन में, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज का अपूर्ण दहन। दूसरा में क्या, आक्सिस श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। क्या मैंने लिखा, अनाक्सी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अपूर्ण दहन हो रहा है। क्यों अपूर्ण दहन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आक्सिस श्वसन में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे जो भी ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण दहन हो जाता है। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर। तो क्या है एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मजीवी। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये अपना श्वसन अनाक्सीय रूप से कर लेते हैं। इसलिए इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अनाक्सीय श्वसन होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सूक्ष्मजीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं बीजों की विश्राम अवस्था में। बीजों की विश्राम अवस्था में, बीजों की विश्राम अवस्था में। यहाँ पे बीजों की विश्राम अवस्था से आशय है कि जब बीज को बोया नहीं गया होता है उस समय बीज विश्राम अवस्था में रहता है, तो उस समय वहाँ पे अनाक्सीय श्वसन होता है। लेकिन जैसे ही बीज को बो दिया जाता है तो वहाँ पे आक्सीय श्वसन होने लगता है। तो मैंने क्या लिखा है, बीजों की विश्राम अवस्था में जब बीज बोए नहीं गए होते हैं तो उस समय अनाक्सीय श्वसन होता है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लिखें जंतुओं की पेशियों में। जंतुओं की पेशियों में आपने कभी देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में दर्द होने लगती है। दर्द क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो उस समय वहाँ पे हमारे बॉडी में अनाक्सीय श्वसन हो जाता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा है, जंतुओं की पेशियों में जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी को, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, उस समय अनाक्सीय श्वसन हो जाता है। तो ये समझ में आया। मैंने क्या लिखा है, श्वसन दो प्रकार की होती है, एक अनाक्सीय श्वसन, दूसरा आक्सीय श्वसन। अनाक्सीय मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आक्सीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट क्या है कि अनाक्सीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है उसका अपूर्ण दहन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। दूसरा क्या है, आक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने पहले लिखा है सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती नहीं है, तो ये अपना श्वसन अनाक्सीय रूप से कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई जो होते हैं अपना श्वसन अनाक्सीय रूप से करते हैं। दूसरा मैंने लिखा है बीजों की विश्राम अवस्था में, मतलब विश्राम अवस्था से आशय है कि जब बीज बोए नहीं गए होते हैं उस समय उनका श्वसन अनाक्सीय रूप से होता है। वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीजों की विश्राम अवस्था में अनाक्सीय श्वसन करता है। तीसरा मैंने लिखा है जंतुओं के पेशियों में। जंतुओं की पेशियों मैंने अभी बताया, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके बॉडी में, आपकी पेशियों में दर्द होने लगता है। उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमना शुरू हो जाता है और वहाँ पे अनाक्सीय श्वसन हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की।
तो श्वसन केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, श्वसन केवल एनिमल में ही नहीं होता, श्वसन प्लांट में भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में श्वसन दो तरीके से होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। यहाँ मैंने लिखा है आउट ऑफ सेल, आंतरिक श्वसन में मैंने लिखा है सेलुलर। आउट ऑफ सेल का मतलब ऐसा श्वसन जो सेल के बाहर हो रहा है, जो एक कोशिका के बाहर हो रहा है। कोशिका के बाहर जिस तरीके से श्वसन होगा उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। दूसरा मैंने लिखा है सेलुलर। सेलुलर मतलब एक सेल, एक कोशिका है, उसके अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है, उसके अंदर कैसे श्वसन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। इसको हम लोग बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे हमने डाइजेशन में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी थे उन सब का डाइजेशन हो रहा था और वो छोटी आंत में पहुंच रही थी। छोटी आंत से ब्लड उसको ऑब्जर्व किया था और वो लाके एक एक सेल तक उसको भेज रहा था। जो भी डाइजेशन वाली सामग्री थी उसको एक एक सेल तक भेज रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइजेशन से फूड आया है। तो अब क्या है, अगर हमको इस फूड से, इस भोजन से एनर्जी चाहिए तो यहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हम देखते हैं कि लंग से कैसे ऑक्सीजन शुद्धिकरण होकर इस सेल तक आ रहा है और कैसे इससे एनर्जी निकाल रहा है। तो हमको सबसे पहले लंग्स के बारे में जानना होगा, हमारे फेफड़े के बारे में जानना होगा कि कैसे वो ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करके एक एक सेल तक अपना पहुँच बना रहा है। ओके।